श्रवण की मृत्यु। यात्रा के दौरान एक जगह श्रवण अपने माता पिता को लेकर जा रहा था। बहुत गर्मी का दिन था। सूर्य चमक रहा था और श्रवण अपने रास्ते पर चलता ही जा रहा था। दोपहर में श्रवण के माता पिता को प्यास लगी। श्रवण ने वहंगी को एक छायादार पेड़ के नीचे रख दिया। उसने उस जगह से सूखे पत्ते, घास फूस, कांटे और मिट्टी आदि हटाकर साफ किया और अपने माता पिता को वहां बिठा दिया। घने जंगल के बीचों बीच श्रवण एक लोटा लेकर पानी की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसे बहते पानी की ध्वनि सुनाई दी और वह उस तरफ चलने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक सुंदर नदी दिखाई दी। वह तेजी से नदी के पास गया क्योंकि उसे स्वयं भी बहुत प्यास लगी थी। पानी साफ सुथरा और ठंडा था। जैसे ही वह पानी पीने लगा, उसे अपने प्यासे माता पिता का ध्यान आया जो कि उसकी इंतजार कर रहे थे। उसने पानी का लोटा भरने के लिए नदी में डाला। पानी लोटे में गिरने की आवाज पैदा हुई। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ जंगल में शिकार के लिए घूम रहे थे। जैसे ही उन्होंने यह आवाज सुनी तो उन्हें लगा कि जैसे कोई जानवर नदी पर पानी पी रहा हो, लेकिन उन्हें कोई जानवर नजर नहीं आया। जब उन्होंने दोबारा से वही आवाज सुनी तो उन्होंने जानवर समझकर उस दिशा में तीर चला दिया। तीर कमान से निकल गया और अनदेखे लक्ष्य पर जा टकराया। तीर श्रवण की छाती में लगा और सारा जंगल श्रवण की पीड़ित चीखों से गूंज उठा। राजा दशरथ कांप उठे और नदी की तरफ भागे। उन्होंने देखा कि श्रवण अपनी छाती में लगे तीर से पीड़ित हो चिल्ला रहा था। राजा दशरथ ने जल्दी से तीर निकाला, लेकिन श्रवण बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था। वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। उसने राजा दशरथ को अपना नाम बताया। बड़ी मुश्किल से अपने माता पिता के बारे में बताया और जैसे ही उसने पानी के लोटे की तरफ इशारा किया, उसके प्राण निकल गए। राजा दशरथ का दिल दुख से भर गया। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। अचानक राजा दशरथ को उसके माता पिता का ध्यान आया। उन्होंने पानी का लोटा उठाया और दुखी हृदय से श्रवण के माता पिता की ओर चल पड़े। जब श्रवण की माता ने किसी अजनबी के पैरों की आवाज सुनी तो उसने उस अजनबी के बारे में पूछताछ की। राजा दशरथ उदास मन से वहां खड़े रहे। उन्होंने बहुत हिम्मत करके बताया कि वह राजा दशरथ है। गलती से उसने एक तीर चलाया और श्रवण के पिता ने उत्तेजित होते हुए पूछा, और के बाद क्या? राजा दशरथ ने दोबारा बताया कि गलती से वह तीर श्रवण को लग गया और उसकी मृत्यु हो गई। राजा दशरथ ने आगे कहा कि वह उसको श्रवण के बराबर समझे और वह उनके बेटे की तरह सेवा करेगा। राजा दशरथ ने उनका दुख कम करने के लिए कहा कि
वह उन्हें तीर्थ यात्रा कराएगा और अपने महल में ले जाएगा। श्रवण के माता पिता बहुत दुखी थे और उन्होंने राजा दशरथ की कोई बात नहीं सुनी। वे अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप कर रहे थे। वे अपने बेटे की मृत्यु का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और स्वर्ग सिधार गए। लेकिन मरते समय श्रवण के पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि वह भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में तड़प कर मरेगा। राजा दशरथ एकदम से कांप उठे और लौटा उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। वहां आसपास लोटे के टुकड़े और पानी फैला हुआ था। सूर्य अस्त हो चुका था और चारों तरफ शांति थी। कुछ सूखे पत्ते इधर उधर बिखरे पड़े थे। दुखी हृदय से राजा दशरथ उस दुखदाई जंगल से अपने महल वापस लौट गए। समय बीत गया, लेकिन आज भी माता पिता श्रवण जैसे पुत्र की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, जिसने अपने माता पिता की सेवा और इच्छा पूर्ति के लिए अपने प्राण त्याग दिए।